Yes, student. Today our topic is post-translationary translocation, right? जैसे हमारा जो ट्रांसलोकेशन है, प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन दो पाथवे से हो रहा था, एक सिक्रेटरी पाथवे, एक साइटोसोलिक पाथवे। और आज हमारा टॉपिक है साइटोसोलिक पाथवे। साइटोसोलिक पाथवे में जो प्रोटीन बनती है वो फ्री राइबोसोम से बन रही थी, और फ्री राइबोसोम से बनने के बाद में प्रोटीन अपने टारगेट तक कैसे पहुंच रही है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं साइटोसोलिक पाथवे में, कौन कौन से टारगेट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड न्यूक्लियस। आज हम ये चार टारगेट की बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। देखो, पोस्ट ट्रांसलेशनरी ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन जब कंप्लीटली, जैसे को ट्रांसलेशनरी ट्रांसलोकेशन में प्रोटीन मतलब सिक्रेटरी पाथवे में प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन हो रहा था, को ट्रांसलेशनरी प्रोटीन कंप्लीट बननी भी नहीं थी, उससे पहले ही वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसलोकेट होने लगी थी। और यहाँ पर प्रोटीन पहले कंप्लीटली सिंथेसाइज होगी, कहां पर? साइटोसोल में, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होगी एक्रोस मेम्ब्रेन इनटू द ऑर्गेनल, जिन भी ऑर्गेनल की वो प्रोटीन है। कहां कहां जाएगी पोस्ट ट्रांसलेशनरी? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और ईआर, ईस्ट में है ना, ईस्ट की बात है, ईस्ट में, ईआर में, और न्यूक्लियस। ठीक है, आज हमारे 4 टॉपिक चलेंगे, आपको प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन कराना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड न्यूक्लियस। ओके, फर्स्ट मेरा टॉपिक चल रहा है, हमको प्रोटीन को टारगेट करना है टूवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? तो हम प्रोटीन को टारगेट करते हैं, उससे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से हम बनाते थे, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, राइट? और ये था मैट्रिक्स, और इसको बोलते थे आप आईएमएस। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहां कहां पाई जाती है? आउटर मेम्ब्रेन में भी होती है प्रोटीन, इनर मेम्ब्रेन में भी होती है। जो ईटीएस की जो सारे एंजाइम्स हैं वो कहां पर होते हैं? इनर मेम्ब्रेन में। आईएमएस में भी प्रोटीन पाई जाती है, और मैट्रिक्स में भी प्रोटीन होती है। तो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सोर्टिंग की बात करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी 4 लोकेशन है: आउटर मेम्ब्रेन, आईएमएस, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। और 4 लोकेशन डिफरेंट है, ये चारों लोकेशन डिफरेंट है, लेकिन एक सेल ऑर्गेनल में, लेकिन लोकेशन डिफरेंट है। तो आपको अलग अलग मेथड्स पढ़ने होंगे कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कैसे पहुंचती है, आईएमएस में कैसे पहुंचती है, इनर मेम्ब्रेन में कैसे, और मैट्रिक्स में कैसे। ओके, और एक टॉपिक हमने पढ़ा था जब हम ईटीएस पढ़ रहे थे, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट पाया जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, कहां पर? आईएमएस में, मतलब यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। जिस माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में आईएमएस में प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा मिलता है, इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हैं एनर्जाइज्ड, जिसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पर एक ग्रेडियंट है। और ये ग्रेडियंट होना जरूरी है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना जरूरी है अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसलोकेशन के लिए। जिस मेम्ब्रेन पर, जिस माइटोकॉन्ड्रिया पर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, उसमें प्रोटीन ट्रांसलोकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? प्रोटीन ट्रांसलोकेशन के लिए वो प्रोटीन जिसको मैट्रिक्स में आना है या माइटोकॉन्ड्रिया में आना है, उस प्रोटीन के मूवमेंट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो उसमें होनी चाहिए सिग्नल सीक्वेंस, राइट? प्रोटीन में क्या होनी चाहिए? सिग्नल, जो उसका डायरेक्शन कहां करेगी, इस प्रोटीन का डायरेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होना चाहिए, किसके साथ में होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या होना चाहिए? ग्रेडियंट, राइट? इसको एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है कि जिस माइटोकॉन्ड्रिया पर पोटेंशियल था या ग्रेडियंट था, उस ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन हुआ। वो हम इस एक्सपेरिमेंट से वो बात समझेंगे। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या दे रखा है, क्या किया आपने, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाली प्रोटीन और माइटोकॉन्ड्रिया वाली प्रोटीन, और तुमको पता है प्रोटीन के पास में होती है सिग्नल सीक्वेंस, और हर प्रोटीन के पास में सिग्नल सीक्वेंस है जो उसको मूव करवाएगी टूवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपने ऐड किया इस टेस्ट ट्यूब में, पहले आपने प्रोटीन रखी, अब आपने एनर्जीजाइज्ड, इसका मतलब तुम समझ गए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दैट हैव प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपने थोड़े टाइम के बाद में, जब आपने माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर रखा, थोड़े टाइम के बाद में प्रोटीन कहां मूव कर गई? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया।
क्या आपको ये विजिबल होगा? नेकेड आई से आप क्या देख पाएंगे कि प्रोटीन अंदर मूव करी है या नहीं? तो उसके लिए आप क्या करोगे? ट्रिप्सिन डालोगे। क्या हमने डाला? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, राइट? अगर आपकी प्रोटीन बाहर रहती, अंदर नहीं जाती, तो वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाती ट्रिप्सिन से। लेकिन प्रोटीन आपकी कहां चली गई है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ट्रिप्सिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता, तो उन प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा या नहीं? नहीं होगा। तो इससे क्या इंडिकेशन मिला कि जिस माइटोकॉन्ड्रिया पर पोटेंशियल था, उन माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोटीन कहां चली गई है? इनसाइड। और ट्रिप्सिन की उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं हुई है। ट्रिप्सिन की एक्टिविटी कब होती? अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा वाला ले लेते जिस पर पोटेंशियल नहीं होता, जिस पर ग्रेडियंट नहीं होता, तो आपकी प्रोटीन अंदर नहीं जाती, और प्रोटीन अंदर नहीं जाती तो ट्रिप्सिन इसको क्या कर देता है? इन प्रोटीन्स को क्लीव कर देता है। यहां देखना, ये वाला पिक्चर मुझे समझ में आ रहा है। यहां पर आपने यूज किया था एनर्जीजाइज्ड, जिसके ऊपर था पोटेंशियल, राइट? अब यहां पर देखना, यहां क्या किया है? इस पिक्चर में आपने माइटोकॉन्ड्रिया लिया था एनर्जीजाइज्ड, और इस पिक्चर में आपने माइटोकॉन्ड्रिया ऐड नहीं किया। जब माइटोकॉन्ड्रिया आपने ऐड नहीं किया, तो प्रोटीन आपकी कहां रही? इसमें, टेस्ट ट्यूब में। और किससे क्लीव हो गई? ट्रिप्सिन से। क्लियर? अब देखो, इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रिकर्सर प्रोटीन अटैच रहती है टारगेटिंग सिग्नल से, कैन बी सिंथेसाइज ऑन राइबोसोम, और सेल फ्री राइबोसोम से मतलब राइबोसोम से इनका फॉर्मेशन हुआ। व्हेन रेस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया, तुमने रेस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया ऐड किया। रेस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अक्रॉस आपने क्या कोस कर रखा है? ग्रेडियंट। प्रोटीन का क्या होने लगा? प्रोटीन का क्या होने लगा? अपटेक। प्रोटीन चली गई इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये प्रोटीन किससे प्रोटेक्टेड हो गई? ट्रिप्सिन से। तो इस तरह से आप बस ये ध्यान में रखना कि ये इस तरह के आपको एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन मिल भी चुके हैं, ये वाला, राइट? व्हेन नो माइटोकॉन्ड्रिया, जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं था, उस केस में क्या हुआ? ट्रिप्सिन से आपकी जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हो गई। ओनली एनर्जीजाइज्ड, एनर्जीजाइज्ड का मतलब जिस पर प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो ही, मतलब जिस पे प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो ही क्या ले पाएगा? प्रोटीन्स को। तो आप प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन करवाओगे जब माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की कंडीशन कैसी होती है? प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है उस टाइम पर। नाउ नेक्स्ट, यस, इस प्रोटीन को मूव करना है टूवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इस पर होनी चाहिए सिग्नल सीक्वेंस, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो सिग्नल सीक्वेंस है वो होती है एन टर्मिनल पर। कल मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया था, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स की जो प्रोटीन्स होती है उनके सिग्नल सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन एन टर्मिनल, तो इसकी भी सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है एन टर्मिनल पर, और एन टर्मिनल पर प्रेजेंट है। और ये जो सिग्नल सीक्वेंस है वो पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। कौन से अमीनो एसिड से? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड से क्यों बनी होती है वो देखिए, उसका रीजन, ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, राइट? अब आपकी ये प्रोटीन अंदर आ रही है और इसके एंड पार्ट पर भी आप पॉजिटिव चार्ज बना रही हो, क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस कौन से वाले चार्ज वाली है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या ये प्रोटीन आपकी आईएमएस में रह जाएगी, या रिपल्शन के कारण कहां आ जाएगी? अंदर, मैट्रिक्स में। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वाली जो सिग्नल सीक्वेंस है, हाउ पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड लाइक आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है? ओके, नाउ इन दिस पिक्चर क्या एक्सप्लेन किया गया है? इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। एक और एक्सपेरिमेंट तुम देखोगे कल, और मैंने कल आपको इंडिकेट भी किया था, जब सेल ऑर्गेनल में प्रोटीन मूव करती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो फोल्डेड प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आ सकती है। उसको कौन सी कंडीशन में रखना है?
अनफोल्डेड, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में, पर ऑक्सीजोम्स में जो प्रोटीन जाएगी वो फोल्डेड जाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में आपको कौन सी कंडीशन में जाना है? अनफोल्डेड। अनफोल्डेड कंडीशन में रखने का काम करता है चैपेरोन, और कौन सा वाला चैपेरोन? HSP70, जो कहां पर पाया जाता है? साइटोसोल में। और चैपेरोन को काम करने के लिए चाहिए एटीपी। तो मुझे यहां तक वाला पिक्चर समझ में आ गया, और एन टर्मिनल पर मैंने बना लिया है सिग्नल सीक्वेंस। और कौन से सिग्नल सीक्वेंस? मैट्रिक्स, जो आपकी प्रोटीन को कहां पर लेकर जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पर, एन टर्मिनल पर, जिसमें पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है। ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, पहले प्रोटीन को क्रॉस करना होगा आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, उस ट्रांसपोर्टर को आप बोलते हो ट्रांसपोर्टर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, टॉम। क्या बोला मैंने? ट्रांसपोर्टर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। उस ट्रांसपोर्टर का नाम है टॉम 20 और टॉम 23, टॉम 20, टॉम 23, राइट। टॉम 20 और 22 तुम नोटिस करना, केवल प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, राइट। और प्रोटीन आपकी इनसाइड मूव कर रही है टॉम 40 से, राइट। टॉम का मतलब ट्रांसपोर्टर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। टॉम 20 एंड 22 रिकॉग्नाइज कर रहे हैं प्रोटीन्स को, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को, और ये प्रोटीन इंपोर्ट हो रही है किससे? टॉम 40। ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और आपको प्रोटीन को पहुंचाना था मैट्रिक्स, राइट। यहां पर बीच में था आईएमएस। आपकी प्रोटीन आईएमएस में रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि प्रोटीन के पास जो सिग्नल सीक्वेंस थी वो पॉजिटिव चार्ज वाली थी, और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो एक रिपल्शन के कारण प्रोटीन का डायरेक्शन कहां हो जाएगा? इनर मेम्ब्रेन से होते हुए मैट्रिक्स में। अब लेकिन इनर मेम्ब्रेन पर कौन से वाले ट्रांसपोर्टर होंगे? आउटर मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर को आपने बोला टॉम, और इनर मेम्ब्रेन वाले ट्रांसपोर्टर को आप बोलोगे टिम। ट्रांसपोर्टर ऑफ इनर मेम्ब्रेन, तो ट्रांसपोर्टर यहां पे लिखा है टिम, राइट स्टूडेंट। इस पिक्चर में आप क्या नोटिस करोगे? टिम 44 और टिम 23 और 17 का एक कॉम्प्लेक्स बन रखा है, राइट। और उस कॉम्प्लेक्स से होती हुई हमारी प्रोटीन मूव करे इनसाइड। यहां पर एक और चैपेरोन मिला जो मैट्रिक्स वाला था। ये वाला चैपेरोन कौन सा था? साइटोसोलिक। उस चैपेरोन ने प्रोटीन को क्या रखा? अनफोल्डेड। मैट्रिक्स में जो HSP70 मिला वो प्रोटीन को अंदर की तरफ पुल कर रहा है, राइट, अंदर की तरफ पुल किया। कल आपने नोटिस किया था जब आपकी प्रोटीन ईआर में जा रही थी, तो जब प्रोटीन ईआर की तरफ, ईआर में पहुंच रही थी, उसके बाद में ईआर के सिग्नल सीक्वेंसेस आर रिमूव्ड। उसी तरह से प्रोटीन की जो सिग्नल सीक्वेंस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन की जो सिग्नल सीक्वेंस है, ऑल्सो रिमूव्ड बाय एमपीपी, मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीज। आपको लर्न करना पड़ेगा ये एमपीपी। ईआर की प्रोटीज को आप बोल रहे थे सिग्नल पेप्टिडेज, और माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीज को, प्रोटीज का मतलब प्रोटीन को डिग्रेड कर, आप बोला मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीज। उसकी वजह से केवल कौन सा वाला पार्ट क्लीव हुआ है? सिग्नल सीक्वेंस। और ये आपकी कंप्लीट प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की फोल्डिंग होगी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्रोटीन आपकी हो जाएगी एक्टिव प्रोटीन। तो इस पिक्चर के थ्रू आपने समझा, प्रोटीन को आपने ट्रांसपोर्ट किया इनसाइड द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ टॉम एंड टिम। क्लियर? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको यह बता दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन के पास 4 डेस्टिनेशन है: आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आईएमएस और मैट्रिक्स। आपने फर्स्ट डेस्टिनेशन मैट्रिक्स में प्रोटीन को पहुंचाया। पहले टॉम का यूज किया, फिर टिम का यूज किया। नाउ योर प्रोटीन इन द मैट्रिक्स। एक बीच में एक एंजाइम आया था एमपीपी, मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीज, वो आपको याद रखना है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रोटीन इंपोर्टेड हो रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशनली, किसके थ्रू? टॉम 40, टिम 23। यूज कर रहा है ये साथ में एटीपी का मेम्ब्रेन, और साथ में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल। जिस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल नहीं है उस प्रोटीन का
ये एक्सपेरिमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करने वाले हैं हम कि आपकी प्रोटीन जब फोल्डेड है तो वो इनसाइड नहीं जा पाएगी, और जब प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में है तभी वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, दो सिचुएशन दी। फर्स्ट सिचुएशन में, और एक प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है DHFR, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स प्रोटीन है, और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको पहुंचाना है। इन द फर्स्ट सिचुएशन आपने इस प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में रखा। जब प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में है तो प्रोटीन आपकी कहां मूव कर रही है? इनसाइड द मैट्रिक्स। इन द सेकंड सिचुएशन आपने प्रोटीन को फोल्डेड रखा। अब आपको यह समझना है कि हम DHFR को फोल्डेड कैसे रख सकते हैं, DHFR को फोल्डेड कैसे रख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये नाम मुझे पहले भी कोई मिला था जब मैं तुमको पढ़ा रही थी न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, थाइमिन का। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का एक इनहिबिटर था मेथोट्रेक्सेट, याद होगा। मेथोट्रेक्सेट बाइंड करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से और इसको फोल्डेड स्टेट में रखता है। क्या आपने मेरी बात समझी? पूजक क्या बोल रहा है मैंने? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उसका तुम इंपोर्ट की कहानी समझ रहे हो। अनफोल्डेड रखा तो प्रोटीन मूव कर गई। अब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को आप सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसको फोल्डेड स्टेट में रख रहे हो। अब क्वेश्चन बना, आपने इसको फोल्डेड किसका ट्रीटमेंट देकर किया? मेथोट्रेक्सेट पहले भी मिला हुआ हमको वर्ड है, जिसकी बाइंडिंग किसके साथ में होती है? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। जब ये इससे बाइंड है, ये फोल्डेड है, और तुमने नोटिस करा कि आपकी प्रोटीन अंदर नहीं आई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आया कि प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में इंपोर्ट करने के लिए उस प्रोटीन को आपको अनफोल्डेड स्टेट में ही रखना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, this is done, this is also done. Now प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच रही है, मैट्रिक्स में पहुंच गई है। अब सपोज मेरी जो प्रोटीन है उसको मेरे को पहुंचाना है इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो इनर मेम्ब्रेन में पहुंचने के लिए प्रोटीन कैसे इनर मेम्ब्रेन में पहुंचती है, वो मेरा टॉपिक चल रहा है। एक बार ये टेबल देखिए, लोकेशन मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स लोकेशन था तो आपकी प्रोटीन पर एन टर्मिनल सीक्वेंस थी, राइट? जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज मैट्रिक्स वाली प्रोटीन है, ये हमको क्लियर हो गया। अब आपकी प्रोटीन के कौन सी वाली प्रोटीन है? ये इनर मेम्ब्रेन में लोकेट होने वाली, और इनर मेम्ब्रेन में लोकेट होने वाली प्रोटीन के पास तीन पाथवे होते हैं, तीन पाथवे सेल यूज करती है प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मर्ज करवाने के लिए। थ्री पाथवे यूज कर रही है इनर मेम्ब्रेन में। तो थ्री पाथवे में पाथ ए, पाथ बी और पाथ सी हमको पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे IMS में, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और फिर आउटर। और अभी मेरा टॉपिक चल रहा है मेरे को प्रोटीन का इनर मेम्ब्रेन। तो थ्री पाथवे में आप फर्स्ट पाथवे, पहले इस पिक्चर को देखेंगे फिर दोबारा से आएंगे इस पे। थ्री पाथवे कहां पर प्रोटीन को कहां इंपोर्ट करने के लिए? इनर मेम्ब्रेन में। ओके, इन द फर्स्ट पाथवे प्रोटीन, इस प्रोटीन को इनर मेम्ब्रेन में रहना है, लेकिन इस प्रोटीन पर भी तो आपको चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया की सिग्नल सीक्वेंस। तो यहां पर है माइटोकॉन्ड्रिया की सिग्नल सीक्वेंस। प्रोटीन आई आपकी टॉम 40 का यूज करके, जैसे लास्ट केस में आपने देखा था, टॉम 40 का यूज करके IMS को क्रॉस करती हुई टिम 44, अभी आपने देखा, राइट? टिम 44 और टिम 23 17 का से प्रोटीन आपकी इनसाइड आ रही है। वो ही सिग्नल सीक्वेंस रिमूव हो गई,
और इस प्रोटीन को आपको यहां फ्री नहीं करवाना है, मेम्ब्रेन में रखना है। इस प्रोटीन के पास पाथ नंबर 1 में जो 3 पाथवे, फर्स्ट पाथवे में प्रोटीन के पास थी ये सीक्वेंस, ट्रांसमेम्ब्रेन सीक्वेंस, स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस, स्टॉप ट्रांसफर जो आपकी प्रोटीन को स्टॉप कर दी इसी कंडीशन पे, कहां नहीं आने दे रही, मैट्रिक्स में, और यहीं पर आपकी प्रोटीन को स्टॉप कर दिया, यहीं पर प्रोटीन को स्टॉप कर दिया, तो प्रोटीन कहां रह गई आपकी, इनर मेम्ब्रेन में। कौन सी वाली सीक्वेंस के कारण पाथ नंबर 1 हुआ, स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस, क्लियर। नाउ इन द सेकंड पाथवे, सेकंड पाथवे में वो ही सेम प्रोटीन आपकी, सेकंड पाथवे में एक प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाला ओक्सा मदद करेगा, इस पाथवे को मैं बोलती हूं ओक्सा पाथवे। ओक्सा पाथवे में क्या हुआ, इस प्रोटीन के पास ओक्सा टारगेटिंग सीक्वेंस है। ओक्सा कहां पाई जाने वाली प्रोटीन है, इनर मेम्ब्रेन पर, राइट। ओक्सा, ये ओक्सा टारगेटिंग सीक्वेंस है, प्रोटीन सेम जैसे यहां पर आई, यहां पर आई, ओक्सा टारगेटिंग सीक्वेंस की वजह से दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओक्सा, और ओक्सा ने इस प्रोटीन को कहां रखा, एक बार पॉइंट बी नोटेड, इन द पाथ ए। आपकी प्रोटीन क्या मैट्रिक्स में गई थी, नहीं, लेकिन इन दिस पाथवे जिसको मैं आपने ओक्सा यूज किया, आपने पहले प्रोटीन को कहां पर रिलीज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स में, और ओक्सा सीक्वेंस होने के कारण ओक्सा, और ओक्सा कहां था, ये कहां चली गई फिर से, इनर मेम्ब्रेन में, क्लियर, राइट। और इन द थर्ड पिक्चर इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस है, इंटरनल टारगेटिंग वही प्रोटीन आपकी आ रही है, और इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस के कारण आपकी प्रोटीन कहां पे मर्ज हो गई है, इनर मेम्ब्रेन। अगेन हम इसका रिवीजन इससे करते हैं, 3 पाथवे, पाथवे 1, पाथवे 1 में सेम हर प्रोटीन के पास माइटोकॉन्ड्रिया के सिग्नल सीक्वेंस है, इसके पास और इसके पास भी है। यहां पर फर्स्ट में आपके पास कौन सी वाली सीक्वेंस थी, स्टॉप ट्रांसफर, स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस के कारण ये कहां रह गई, इनर मेम्ब्रेन में, या रिलीज हुई मैट्रिक्स में, नो, इन द ओक्सा, इन द ओक्सा, ये ओक्सा, ये सीक्वेंस कौन रिकॉग्नाइज होगी, कि किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होगी, ओक्सा, पहले रिलीज होगी मैट्रिक्स में, देन अगेन ये कहां पर मर्ज हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन में, क्योंकि इसके पास सीक्वेंस ही ओक्सा टारगेटिंग सीक्वेंस। नाउ एडीपी और एटीपी एंटीपोर्टर, एडीपी और एटीपी एंटीपोर्टर, जो एडीपी को तो माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर आएगा, और एटीपी को क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को बनाता है, तो एटीपी को साइटोसोल में लेकर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये वाली प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, इंटरनल सीक्वेंस, ठीक है। और ये इंटरनल सीक्वेंस आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में टॉम 70 और टिम 23 द्वारा पहचाने जाते हैं, और ये प्रोटीन आपकी कहां पे रह जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। अगेन इस पिक्चर को देखिए, स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस, ओक्सा टारगेटिंग सीक्वेंस, और इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस। इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टिम 22, टिम 54, और कहां पे मर्ज हो गए, इनर मेम्ब्रेन। ओके, नाउ रीडिंग, टारगेटिंग सीक्वेंस इन इंपोर्टेड माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट एंड टर्मिनल पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की टारगेटिंग सीक्वेंस, दो नॉट आइडेंटिकल इन डिफरेंट प्रोटीन, प्रोटीन डिजाइन फॉर इनर मेम्ब्रेन, द इंटर कहां कहां के लिए डिजाइन होती है प्रोटीन, या तो इनर मेम्ब्रेन में जाएगी, या इंटर मेम्ब्रेन में, या आउटर मेम्ब्रेन में, तो उसके लिए अलग अलग सेल पाथवे यूज करती है। ये पाथवे हमको समझ में आ गया। चलो स्टॉप पाथ ए, पाथ ए में आपने कौन सा वाला पाथ यूज किया, इसको क्या बोला आपने, स्टॉप ट्रांसफर पाथवे। चलो देखते हैं, पहले क्या थी, मैट्रिक्स वाली सीक्वेंस थी, और इसमें क्या थी, स्टॉप ट्रांसफर
रिकॉग्नाइज करी गई टॉम 20 और टॉम 22 लर्न हो गया। आउटर मेम्ब्रेन पर जो ट्रांसपोर्टर उसका नाम है 20 और 22 ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर ये तो रिकॉग्नाइज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, टॉम 40 लर्न हो गए 20 22 40 कहां पर, आउटर में। नाउ टिम 23 इनर मेम्ब्रेन में, राइट। स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस के कारण होल्ट, रुक गया मूवमेंट, और प्रोटीन कहां नहीं पहुंची, मैट्रिक्स में वहीं पर रह गई, और प्रोटीन कहां पे मर्ज हो गई, आपकी इनर मेम्ब्रेन में। नाउ ओक्सा पाथवे, इन ओक्सा पाथवे प्रोटीन पहले माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर गई, वही कैसे गई, टॉम और टिम को क्रॉस करती हुई। मैट्रिक्स के एचएसपी ने इस प्रोटीन को मैट्रिक्स में पुल कर लिया था। अब ओक्सा कॉम्प्लेक्स की वजह से ये कहां मर्ज हो गई, इनर मेम्ब्रेन में। नाउ थर्ड वाला पाथवे, प्रोटीन में कई थी इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस, रिकॉग्नाइज करी गई है टॉम 70 पास थ्रू टॉम 40 चैनल और स्मॉल टिम चैपेरोन। टिम 9 और टिम 20 ने गाइड करा इनको, गाइड प्रोटीन इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इंसर्टेड इनटू द इनर मेम्ब्रेन बाय टिम 22 और मल्टीपास जो कैरियर प्रोटीन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया एडीपी एटीपी एंटीपोटर, इसका एग्जांपल। ओके नाउ अब आपकी प्रोटीन का डेस्टिनेशन है, पहले आपने प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया मैट्रिक्स में, फिर इनर मेम्ब्रेन में, अब आप आईएमएस में। टू पाथवे टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस, दो पाथवे कौन कौन से देखिए। पहले तो आप नोटिस करो कि आपकी प्रोटीन यहां पहुंच रही है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बिटवीन जो स्पेस है। बता सकते हो कौन सी प्रोटीन थी, एक एनी वन एग्जांपल्स। आपने साइटोक्रोम सी का नाम सुना था जब ईटीएस पढ़ रहे थे, साइटोक्रोम सी की लोकेशन क्या थी, आईएमएस, राइट। टू पाथवे, वही प्रोटीन के पास में सिग्नल सीक्वेंस, इस पाथवे में क्या हो रहा है समझते हो। बीस बाईस 40 की मदद से टिम के पास पहुंची, टिम 23 17 वही नाम आ रहे हैं, टिम 44 सिग्नल सीक्वेंस आर रिमूव्ड बाय एमपीपी, और इसके पास था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस से कैसे क्या हो रहा है, आपकी मेम्ब्रेन पहले इनर मेम्ब्रेन में मर्ज हुई, क्या ये इनर मेम्ब्रेन में रहने वाली प्रोटीन थी, इसको तो कहां रिलीज होना है, अब इनर मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीज रहता है जो इसको क्लीव कर रहा, अब ये पार्ट आपका कहां आ गया, आईएमएस में। क्लियर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस, पहले इनर मेम्ब्रेन प्रोटीज से क्लीव हुआ और ये पार्ट कहां रह गया आपका, आईएमएस। नाउ इन द सेकंड पिक्चर, यस स्टूडेंट्स, वो ही टॉम 40 20 22 40 अंदर नहीं आई है आपकी, बीच में ही, मतलब इनर मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करने की नीड नहीं है इसमें, और प्रोटीन आपकी कहां रह गई, आईएमएस में। लेकिन आपने इसमें नोटिस किया क्या, इस पाथ बी को जो प्रोटीन यूज कर रही है उनके पास में जो एंड टर्मिनल पर जो सिग्नल सीक्वेंस है ना, वो नहीं है, हाँ, क्योंकि फिर भी आ रही है क्योंकि इसके पास ये वाली सीक्वेंस है। क्लियर, किसके द्वारा रिकॉग्नाइज हुई, और ये भी टॉम 40, और कहां पे रह गई ये, आईएमएस, और आईएमएस में एक मिला मिया 40, MIA40। MIA40 क्या करता है, इस प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड या तो ER में बनते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और कहीं नहीं बन सकते हैं, और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का काम ये मिया और ERB की मदद से।
टू पाथवे आईएमएस पे पहुंचने के लिए। इन द फर्स्ट पाथवे आपने पहले प्रोटीन को मर्ज करा इनर मेम्ब्रेन में, देन प्रोटीज ने क्लीव करा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, आपकी प्रोटीन पहुंची। इन द सेकंड पिक्चर डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई आईएमएस। ओके, यस, रीडिंग करो उसके। यस स्टूडेंट बोलो। टॉम 20/40 से इनर मेम्ब्रेन में पहुंच रही है। स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल से, स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस के कारण कहां स्टक रहा हो गई? इनर। क्या था मेम्ब्रेन पर? प्रोटीएज क्लीव हुआ और प्रोटीन रिलीज हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। कौन सी प्रोटीन होती है? जैसे साइटोक्रोम सी वाली प्रोटीन। ओके, पाथ बी जिसमें आपने कौन सा वाला? मिया पाथवे, ऑक्सीडेटिव फोल्डिंग। प्रोटीन के पास में क्या थी? सिस्टीन रिच, और जहां सिस्टीन होता है उसको क्या बनाना होता है? डाइसल्फाइड। टॉम 40 से आई है, इसने उसका नाम ले रखा 20/22 का। टॉम 40 आई है, टॉम 40 से कहां पे पहुंची? डायरेक्टली इनर में, आईएमएस में। स्मॉल टिम प्रोटीन में असिस्ट, जो स्मॉल टिम प्रोटीन उसने असिस्ट किया ट्रांसपोर्ट को। मिया 40 रिसेप्टर जिसने बाइंड करा आती हुई प्रोटीन को। मिया 40 की लोकेशन बताइए, ओक्सा की लोकेशन बताइए। ओक्सा इनर मेम्ब्रेन में मिला था ना अभी, इनर मेम्ब्रेन में। ओक्सा क्या कर रहा था? प्रोटीन को कहां पे मर्ज करवा रहा था? इनर मेम्ब्रेन में। अभी आप किसका नाम पढ़ रहे हो? मिया 40। ईआरवी, यस, ईआरवी और मिया। ईआरवी क्या है? एक ऑक्सीडो रिडक्टेज, ईआरवी, जो हेल्प कर रहा है किसके फॉर्मेशन में? और मिया एक तरह से रिसेप्टर के जैसे काम कर रही है, इनकम। तो मिया और ईआरबी आपको याद में आपको याद आने चाहिए आईएमएस की प्रोटीन, जो आपका आईएमएस में प्रोटीन को रिसीव करने वाले और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने वाली प्रोटीन्स है। क्लियर? यस, हाँ, सेकेंड, यस बच्चे बोलो। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब एक्टिव है तू क्लास में, क्योंकि इसमें एन टर्मिनल वाली सिग्नल सीक्वेंस ही नहीं है। ये एन टर्मिनल पर सिग्नल सीक्वेंस जो तुम नोटिस कर रहे थे, मैं यही तो बात बोल रही थी कि इसके पास एन टर्मिनल पर जो सिग्नल सीक्वेंस जो पॉजिटिव चार्ज वाली है वो है ही नहीं, जो डायरेक्टली इसमें रुकेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जिससे तुमको ध्यान में रहेगा, जो प्रोटीन आईएमएस में जाने वाली है डायरेक्टली डज नॉट हैव एन टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सिग्नल सीक्वेंस। क्लियर? ओके, ओके, यस। अगेन इस पेज पर आती हूं मैं। मैंने मैट्रिक्स में प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया, इनर मेम्ब्रेन में 3 पाथवे यूज करे थे। स्टॉप, एंकर, स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस, ऑक्सा और इंटरनल सीक्वेंस थी कई, राइट। आईएमएस में 2, एक तो मिया ईआरवी और एक था स्टॉप ट्रांसफर प्रोटीज की मदद से क्लीव होकर। एक आउटर मेम्ब्रेन की प्रोटीन पोरिन, आउटर मेम्ब्रेन की प्रोटीन पोरिन। तो आउटर मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन में क्या होगा कि जिन प्रोटीन को आउटर मेम्ब्रेन में रहना होगा उन प्रोटीन पर स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होंगे। कौन सी वाली? स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस। और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस के कारण स्टॉप ट्रांसफर की वो कहां पर स्टॉप रह जाएगी? आपकी आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में। होप सो तुम मेरी बात समझ गए होंगे। क्लियर? नाउ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 एक्सपेरिमेंट भी देखे। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने नोटिस करा कि जिस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर एनर्जाइज्ड है, मतलब जिस पर ग्रेडियंट है, हाइड्रोजन का ग्रेडियंट है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, केवल उसी में आपका प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होगा और आपकी प्रोटीन शुड बी फोल्डेड या अनफोल्डेड। अनफोल्डेड, फोल्डेड प्रोटीन कभी भी मूव नहीं करेगी इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ना स्क्रीन पर दिखाई गई है। इन प्रोटीन में ये बताना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन है और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की है, कौन सी इनर मेम्ब्रेन की है और कौन सी आउटर मेम्ब्रेन की है। यस,
मैट्रिक्स प्रोटीज क्लीवेज साइट यहां पर है, आपको पता था। mitochondrial protein have signal sequences and these signal sequences are removed by MPP। लेकिन जो माइट्रोकॉन्ड्रिया वाली मैट्रिक्स वाली प्रोटीन है देन डेफिनेटली हैव द एमपीपी साइट। जो मैट्रिक्स वाली साइट प्रोटीन है इस पर एमपीपी साइट है, इस पर एमपीपी साइट है, इस पर एमपीपी साइट नहीं है, तो मैं ये श्योर हो गई सी इज नॉट द माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोटीन, राइट। बी वाली प्रोटीन, अब इसको देखो, इस पर प्रोटीन साइट है, प्रोटीन है। बी वाले ऑप्शन में देखना साइट भी है, हाइड्रोफोबिक रीजन भी है, और प्रोटीन दोज हैव द हाइड्रोफोबिक रीजन, दे आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मुझे लग रहा है कि ये इनर मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन पे एमपीपी साइट्स भी होती है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी होता है। बी ए, अगर इस पे हाइड्रोफोबिक रीजन नहीं है इसका मतलब ये मैट्रिक्स की प्रोटीन है। तुम बता सकते हो सी इंटरेक्ट विद आउटर मेम्ब्रेन कहां की हो सकती है, आईएमएस की हो सकती है। कल आप देख रहे थे आईएमएस की एक प्रोटीन एक पाथवे से सीधे आईएमएस में आ रही थी, तो उसमें एमपीपी साइट का कोई रोल ही नहीं था। तो मुझे लग रहा है ये आईएमएस की है, ये इनर मेम्ब्रेन की है और ये मैट्रिक्स की है। हर इनर मेम्ब्रेन की प्रोटीन, हर मेम्ब्रेन की प्रोटीन पर आपको क्या मिलेगा, एक हाइड्रोफोबिक रीजन। क्लियर, आगे बढ़िए। इंपोर्टिंग रिसेप्टर रेन, नेक्स्ट इसको समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और देखो, माइट्रोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड ईआर मेम्ब्रेन, ये टॉपिक मैम, माइट्रोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड ईआर मेम्ब्रेन, किस किस का एसोसिएशन दिखा रखा है, ईआर का और माइट्रोकॉन्ड्रिया का। आपके सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया का और ईआर का एसोसिएशन होता है, क्यों होता है, ईआर की मेम्ब्रेन पर बनता है फोस्फेटिडिलसेरिन, वी नो वेरी वेल। Phosphatidylserine is a membrane phospholipid that is composed on ER membrane. एक और फोस्फोलिपिड फोस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन, फोस्फेटिल इथेनॉल अमीन बनता है माइट्रोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। जब पीएस से माइट्रोकॉन्ड्रिया की पीएस इधर जाएगा, क्योंकि इन दोनों की कनेक्टिविटी बन रखी है, इन दोनों के बीच में कुछ ही नैनोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसके मेम्ब्रेन के लिपिड यहां पर ट्रांसफर हो गए और इस पीएस को ये कर देगा फोस्फेटिल इथेनॉल अमीन में कन्वर्ट। और क्या कर रहा है, क्या इन दोनों का एसोसिएशन हेल्प कर रहा है प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन में। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन तो केवल ईआर में होगा, एटीपी सिंथेसिस केवल माइट्रोकॉन्ड्रिया। फोस्फोलिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो अभी मैंने किसका मेटाबॉलिज्म समझाया आपका, पीएस से फोस्फेटिल इथेनॉल अमीन का बनना, तो ये इस कनेक्शन, इसके कारण फोस्फोलिपिड के मेटाबॉलिज्म के कारण इन दोनों का एसोसिएशन होता है। और कैल्शियम, कैल्शियम कहां स्टोर रहता है, ईआर में, और माइट्रोकॉन्ड्रिया में इस एसोसिएशन के कारण ही पहुंचता है। ठीक है, तो माइट्रोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड ईआर मेम्ब्रेन, जिसमें एसोसिएशन होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया का किसके साथ में, ईआर। फोस्फेटिडिलसेरिन कहां ट्रांसफर होता है, फोस्फेटिल इथेनॉल अमीन में बनने के लिए माइट्रोकॉन्ड्रिया, फिर से वापस ईआर में आता है। इसको ध्यान रखना है, इस वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो MTG2, ये सब आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन है, KDH, पोरिन, साइटोक्रोम सी, MTG2। आपको पूछ रहा है कि MTG2 माइट्रोकॉन्ड्रिया की तो प्रोटीन है, लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया में कौन से रीजन की, इनर मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, मैट्रिक्स की प्रोटीन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। ये तुमसे पूछ रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से, तुम आराम से बता पाओगे। जब आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया इंटैक्ट है, इंटैक्ट का मतलब कंप्लीट, एम्प्टी, आइसोलेटेड माइट्रोकॉन्ड्रिया को तुमने ट्रीट करा प्रोटीएज से, और पहले उसको किससे इंक्यूबेट किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, प्रायो टू ट्रीटमेंट विथ प्रोटीएज। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से क्या होगा बताइए,
जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा? वाटर मूव इनसाइड, आउटर मेम्ब्रेन विल रप्चर, कल मैंने आपको बताया था। और उसको आपने क्या बोला था? माइटोप्लास्ट, कल नाम आया था माइटोप्लास्ट। इसका मतलब केवल अब इनर मेम्ब्रेन वाला माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको तुम किसके साथ में ट्रीट कर रहे हो? प्रोटीएज के साथ में। दिमाग लगाना है। द रिएक्शन वाज स्टॉप्ड एंड सैंपल वर प्रोब्ड फॉर द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस देख रहे हो? और पोरिन्स की, साइटोक्रोम सी की एंड केडीएच की। पोरिन कहां की प्रोटीन है? एमटीजी का तुमको नहीं पता। पोरिन कहां की प्रोटीन है? आउटर मेम्ब्रेन। साइटोक्रोम सी कहां की है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस की। और केडीएच कहां की प्रोटीन है? मैट्रिक्स की। देखते हैं। पहले आपको जब इंटेक्ट था, जब आपको सारी चीजें दिख रही है, साइटोक्रोम सी भी दिख रहा है, पोरिन्स भी दिख रहे हैं, केडीएच भी दिख रहा है, राइट। आपने प्रोटीएज के साथ में जब ट्रीट करा, एमटीजी2 वैसा का वैसा है, केडीएच भी वैसा का वैसा है। साइटोक्रोम सी गायब क्यों हुआ? कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जा चुकी थी और आउटर और इनर के बीच में क्या था? साइटो आईएमएस में साइटोक्रोम सी। तो आप बता सकते हो इस बात से एमटीजी2 आपका आउटर और इनर के बीच में अगर होता तो बैंड कब मिलता? अगर इनर मेम्ब्रेन में होता फिर तुम प्रोटीन से ट्रीट करवा रही थी ना, कट हो जाता, बैंड दिखता ही नहीं। इसका मतलब वो कहां पर है? मैट्रिक्स में। समझ में आया दीपक? ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन सीरियसली सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं अगर आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है तो। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उनके बेस पर। फर्स्ट आंसर बताइए इसका। प्रोटीन की लोकेशन कहां पे कर रहा है ये? आईएमएस में। और प्रोटीन कंटेनिंग एंड टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस फॉलोड बाय हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस। पहले आप मुझे रिकॉल करवाइए कि आईएमएस में प्रोटीन कैसे कैसे जाती थी। दो पाथ पे यूज कर रही थी, एक तो डायरेक्टली आउटर से क्रॉस करती हुई आईएमएस, और सेकंड वाले में पहले आउटर से इनर में आई, फिर इनर से रुको, फिर इनर में प्रोटीज का कट एक क्लीव लगा था, जो पार्ट मेम्ब्रेन में था वो मेम्ब्रेन में रहा, क्लीवेबल पार्ट आपका आईएमएस में। ठीक है, अब बताइए कौन सा वाला ऑप्शन आप देंगे? चलो एक एक ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हुए एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं। अनटर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस फॉलोड बाय हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस। अगर केवल यही होता तो ये प्रोटीन आपकी कहां की होती? स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस के कारण ये कहां रह जाती? इनर। अब इसने कुछ बताया नहीं कि यहाँ पर प्रोटीन साइट भी है, तो ये तो कहां? इनर मेम्ब्रेन की। एंड एंड टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेट सीक्वेंस फॉलोड बाय ए क्लीवेबल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस डेट ब्लॉक कंप्लीट ट्रांसलोकेशन। एक बार मैं इसको पेंडिंग छोड़ रही हूँ। अ प्रोटीन विथ मल्टीपल इंटरनल सीक्वेंस डेट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय TIM22। तुम बता सकते हो कौन सी थी? ये वाली, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्या है? इंटरनल, जिसके कारण रिकॉग्नाइज, और TIM22 इनर मेम्ब्रेन में रखता था। अ प्रोटीन विथ आउटर मेम्ब्रेन लोकलाइजेशन सीक्वेंस फॉलोड बाय मैट्रिक्स नहीं होगी, वो तो कहां पर आ जाती? प्रोटीन में आउटर मेम्ब्रेन लोकलाइजेशन सीक्वेंस फॉलोड बाय, पता है क्या है ये? अब वो कहां पर रहती है? अगर एक प्रोटीन विद आउटर मेम्ब्रेन की लोकलाइजेशन सिग्नल होती तो आउटर मेम्ब्रेन में रहती। तो आंसर इज सेकंड। क्या कि आपकी प्रोटीन पहले इनर मेम्ब्रेन में आई, फिर उसमें क्या था? एक क्लीवेबल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस, जिसके कारण ये पार्ट कहां रह गया? आईएमएस में।